हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए ले चलते हैं आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने के लिए। आप जो ये वीडियो में भीड़ देख रहे हैं, ये खाटू श्याम बाबा के नगर भ्रमण की है। आप सभी को पता ही है कि फाल्गुन मास चल रहा है और ये महीना सबसे ज़्यादा फेमस होता है अपने एक विशेष त्यौहार के लिए, जो कि है होली। अब होली हर जगह पर अलग अलग तरीके की खेली जाती है। वैसे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फेमस होली व्रज की मानी जाती है और व्रज में भी बहुत से तरह की होली खेली जाती है, जैसे कि फूलों की होली, लठमार होली, कलर से होली, पानी की होली। हर जगह की अलग अलग होली फेमस है। तो फाल्गुन मास तो फेमस है अपने विशेष त्यौहार होली के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस है ये महीना खाटू श्याम बाबा के लिए। ऐसे कहते हैं कि पूरे वर्ष भर में फाल्गुन मास की 12 को खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा लक्खी मेला भरता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु एक ही दिन के अंदर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और हजारों श्रद्धालु तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर से खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए पेट पलनियाँ चल कर आते हैं। और 12 से एक दिन पहले यानी 11 को श्याम बाबा का नगर भ्रमण कराया जाता है और ये कार्यक्रम लगभग भारत के हर श्याम मंदिर में कराया जाता है। 11 के दिन सारे श्याम मंदिरों को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है और श्याम बाबा की झांकी तैयार की जाती है। फिर श्याम बाबा को उस नगर का भ्रमण कराया जाता है और भ्रमण कराने के बाद यथास्थिति उनको वहाँ विराजमान करने के बाद पूरी रात्रि भजन, जागरण और आरती वाले कार्यक्रम होते हैं। हमारी आव्या को भी होली खेलने का बहुत शौक है, तो आव्या भी हमारे साइड के श्याम मंदिर में फूलों की होली खेलने के लिए गई थी, जिसकी क्लिप आपको इस वीडियो में दिख जाएंगी। श्याम मंदिर में भजन कीर्तन के कार्यक्रमों के लिए दूर दूर से कलाकारों को बुलाया जाता है और मंदिरों को इतना सुंदर सजाया जाता है कि आपकी नज़रें ही किसी श्याम मंदिर से नहीं हटेंगी। ये हमारे घर के पास का श्याम मंदिर है, जिसमें श्याम बाबा को नगर भ्रमण कराकर वहाँ के हजारों लोगों ने फूलों की होली खेली थी। वैसे आपने भारत के बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए होंगे और भारत के ना सही अपने आसपास के बहुत सारे मंदिरों में आप दर्शन करने के लिए ज़रूर गए होंगे। तो आपको हर मंदिर के बाहर कहीं जय माता दी, जय हनुमान जी की, जय बाबा की, ऐसा कहीं भी कुछ लिखा देखने को आराम से मिल जाएगा। लेकिन विश्व का केवल ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर आपको हारे का सहारा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा को हारे के सहारे के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त या जो भी श्रद्धालु अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चुनौतियों से हार गया हो, वो श्याम बाबा के एक केवल दर्शन मात्र से ही वापस से खड़ा हो जाता है। बहुत सारी स्टोरियाँ ये बताती हैं कि जब श्री कृष्ण ने राजा बर्बरिक से दान में अपना सर मांगा, तो बिना क्षण भर की देर किए श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दे दिया। तभी से श्याम बाबा शीश के दानी के रूप में भी माने जाते हैं। फाल्गुन मास की 12 को श्याम बाबा के लक्खी मेले में इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। कई जो भक्त होते हैं जो दूर दूर से पेट पलनियाँ आते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा की जाती है। आप कभी श्याम बाबा के दर्शन के लिए गए होंगे तो रिंगस से ही जितने श्रद्धालु होते हैं उनकी भीड़ आपको दिखाई देने लग जाएगी। और ये जो हमारा श्याम मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फव्वारे भी लगाए गए थे, जिसके अंदर ये आवे आपको नहाती दिखाई दे रही है। श्याम बाबा का मेला रिंगस से ही लगना शुरू हो जाता है। रिंगस से अगर आप पैदल श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इतनी भीड़ होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी कब तय कर ली। इस मंदिर में भी कार्यक्रम के लिए दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था, जिन्होंने पूरी रात्रि भजन और कीर्तन किया था। यहाँ पे पंडित जी छोटे छोटे भक्तों को डोरा बांध रहे हैं और ये हमारी आव्या ने लगा लिया टीका और ये डोरा बंधवा लिया। वैसे आप सभी ने कभी फाल्गुन मास में श्याम बाबा के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने वहाँ पर कौन सी होली खेली ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना नहीं भूलिएगा। डोरा बंधवाने के बाद आव्या ने किए थोड़ी देर तक भजन और पूजा और उसके बाद किया बहुत देर तक डांस और उसके बाद हमें आव्या को मना के लाना पड़ा क्योंकि आव्या फूलों की होली खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि इसका वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था और कहीं भी आव्या को ले जाने के बाद इसको वापस वहाँ से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।